हेलो बच्चों, let's see the question. For the circuit arrangement shown in the figure, in steady state condition, charge on the capacitor is A is 12 microcoulomb, B is 14 microcoulomb, C is 20 microcoulomb and D is 18 microcoulomb. Okay, तो हमें बोल रहा है कि स्टेडी स्टेट की सिचुएशन में इस सर्किट में इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा. तो एज वी नो दैट इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, as we know that in steady state condition the capacitor behave like an open circuit. तो जो हमारा अब सर्किट बनेगा वो ये बनेगा. ये हमारा 12 वोल्ट, ये हमारा 2 ओम, दैट इज ये हमारा 4 ओम, ये 6 ओम. तो अब इसमें हो कि हमारा कोई करंट नहीं फ्लो होगा. अब इधर से जितना करंट आएगा वो सभी करंट इधर से होता हुआ चला जाएगा. तो अब देखो, अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है. तो हमारा करंट की इक्वेशन है आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर. तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल वी की वैल्यू कितनी है 12 और आर. अब देखो कि जब सर्किट की बात करेंगे तो ये 6 ओम और ये 2 ओम एक सीरीज में आ जाएगा. तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 + 8, दैट इज 6 + 2, 6 + 2 दैट इज 12 अपॉन 8. तो ये हमारा गया 2 से 4 टाइम और 2 से गया 6 टाइम. ठीक है, अब ये हमारा 2 से गया 2 × 4 और 2 × 6 दैट इज 1.5 एम्पियर. तो अब हमारा कितना इस सर्किट में 1.5 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब देखो इस सर्किट, अब लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस स्टेडी स्टेट की सिचुएशन में यहाँ जो कैपेसिटर था उस पर चार्ज कितना है हमें वो फाइंड करना है. तो अब देखो ये सभी पैरेलल में है, तो यहाँ पे का जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारा 12 वोल्ट, बट यहाँ का हमें नहीं पता. तो सबसे पहले हम यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा. तो देखो यहाँ का 12 वोल्ट है, अब यहाँ से करंट कितना आ रहा है 1.5 एम्पियर. तो हम यहाँ पे किरचॉफ्स रूल यूज़ कर लेंगे. तो 12 वोल्ट माइनस यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ करंट ड्रॉप होगा, करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा हो रहा है कितना हो रहा है -1.5 × 6 इक्वल्स टू वी बी. तो ये 12 माइनस 9 इक्वल्स टू वी बी. तो हमारा वी बी कितना आ गया, वी बी इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 3 वोल्ट. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा कितना आ गया 3 वोल्ट. ये और ये पैरेलल में है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल हमारा कितना होगा 3 वोल्ट होगा. तो अब देखो हमें कैपेसिटर में क्या चार्ज फाइंड करना है. तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सी वी. अब देखो सी की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड. तो क्यू इक्वल्स टू सी कितना आ गया 2 और वी की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 3 दैट इज 2 × 9 दैट इज 18 माइक्रोकूलम. तो हमारा कैपेसिटर पर चार्ज कितना आया हमारा 18 माइक्रोकूलम आ गया. ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक करते हैं. तो पहला हमारा कितना है 12 माइक्रोकूलम जो कि गलत ऑप्शन है. बी हमारा है 14 माइक्रोकूलम, ये हमारा गलत है. और सी हमारा 20, ये भी हमारा गलत है. और जो डी ऑप्शन है हमारा 18 माइक्रोकूलम दैट इज करेक्ट आंसर. ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. बेस्ट ऑफ लक.